अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा केक भी है जो बिल्कुल एक टॉयलेट की तरह नजर आता है? और दोस्तों, हम सब ने ही सांपों को रेंगते हुए देखा है, पर मैं आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें सांप रेंगता नहीं बल्कि चलता है। हो गए ना परेशान? तो शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सफर। नंबर 1, दोस्तों, आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें अलग अलग वेबसाइट के बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत से लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। इस वेबसाइट का नाम myfridgefood.com है। ये वेबसाइट आपके फ्रिज में मौजूद जो भी चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग एक रेसिपी बना देती है। सिंपल वर्ड्स में समझाया जाए तो इन सिर्फ चीजों को सिलेक्ट करना होगा जो आपके फ्रिज में अवेलेबल है, और ये वेबसाइट उन्हीं चीजों की मौजूदगी में ही आपको बहुत सी रेसिपीज शेयर कर देगी। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता जबकि वो 24 घंटे और 12 महीने हवा और पानी के कांटेक्ट में ही रहती हैं? एक्चुअली इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रेलवे ट्रैक को बनाने में यूज होने वाली मेटल है। रेल की पटरी में जो स्टील का यूज किया जाता है उसमें अलग अलग तरह की मेटल को मिक्स किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैग्लोन है, जिसको मैंगेज स्टील या हेडफील्ड स्टील के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी मेटल होती है जिसमें 12% मैग्नाइज और 0.8 से लेकर 1.2 तक कार्बन मौजूद होता है, जो रेलवे ट्रैक की ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। जो स्टील 2 से 3 सालों में ही जंग लगकर टूट जाती है, वो सालों साल ही चलती रहती है, और इसी वजह से हमारी ट्रेन भी सालों साल इस पटरी पर चलती रहती है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि ट्रेन की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता। नंबर 3, दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल में अलग अलग मुल्कों के सीक्रेट तो जान ही चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यूएसए की गवर्नमेंट का एक और सीक्रेट बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि यूएसए की आर्मी लास्ट कुछ ईयर से मुख्तलिफ जगहों पर भारी भारी सामान को कैरी करने के लिए रोबोटिक एनिमल्स का यूज करती है। इन रोबोटिक एनिमल्स का नाम अल्फा डॉग है, जिनको पथरीले रास्तों और उन रास्तों पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है जहां पर किसी भी किस्म का कोई भी जानवर चल नहीं सकता। इन रोबोटिक एनिमल्स के अंदर ऑप्टिकल एविडेंस, जीपीएस और बहुत सी एडवांस रोटेटिंग कैमरास को इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी वजह से ये आपको फॉलो करने लगते हैं कि जैसे ही ये रियल एनिमल्स हों। सिर्फ इतना ही नहीं, इन एनिमल रोबोट्स को रिमोट से या फिर जीपीएस का यूज करते हुए ऑटोमेटिकली जीपीएस का यूज करते हुए ऑर्डर देते हैं। कैपेसिटी की बात की जाए, इस किस्म के एक रोबोटिक एनिमल तकरीबन 800 केजीज का वजन एक सिंगल चार्ज पर 2 किलोमीटर तक कैरी कर सकते हैं। तो है ना अमेजिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों। नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के सब ऑथोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि सांप के पाँव नहीं होते, इसलिए सांप एक जगह से दूसरी जगह रेंग कर जाते हैं। या लास्ट कुछ ईयर से हम लोग वाज़े तौर पर जान चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अभी एक ऐसी ही वीडियो को शूट किया गया है जिसमें ऑथोलॉजिस्ट की पूरी थ्योरी की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको भी शूट किया गया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये सांप रेंगने के बजाय कैटरपिलर की तरह एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा रहा है। और इसी वीडियो के बाद बहुत से ऑथोलॉजिस्ट इस सांप के चलने के पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं, और यही चीज हमें ये बताती है कि हम सब ने अभी तक अपनी जमीन को सही से एक्सप्लोर नहीं किया। नंबर 5, क्या आप जानते कि रेनड्रॉट की आंखें समर में गोल्डन और विंटर में नीली हो जाती हैं? ये सब चीज आपको अक्सर कहीं सुनने को मिली होंगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इनका ब्रेन कुछ इस तरह से डेवलप होता है कि जैसे ही उनकी आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका ब्रेन उसकी आंखों पर नीली फिल्म को चढ़ा देती है, जो कि एक पर्टिकुलर जेल की बनी होती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जैसे ही विंटर सीजन आता है, टेम्परेचर की वजह से उनकी आइरिस मसल सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी मदद से दूर तक की चीजों को बहुत ही आसानी से देखने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अपनी आंखों को छोटा करके किसी पर्टिकुलर चीज पर कंसंट्रेशन करते हैं, वो चीज हमें क्लियर नजर आने लगती है। और जैसे ही उसका ब्रेन नीली जल के लेयर को चढ़ा देता है, उसको बहुत ही कम रोशनी में दूर तक की चीजें क्लियर नजर आने लगती हैं। और यही सबसे बड़ी रीजन है कि जिसकी वजह से इसकी आंखें सर्दियों में ब्लू हो जाती हैं। नंबर 6, दोस्तों, ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि जब भी हम जल्दबाजी में कहीं ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से कहीं और जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बैग में चीजों को वापस रखना भूल जाते हैं। और उसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें एग्जैक्ट टाइम पर पर्टिकुलर ये सारी चीजें ही याद होनी चाहिए। नहीं, रॉन्ग दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में जमिंग ज़ुआंग नाम के एक बहुत ही इनोवेटिव बैग भी मौजूद है, जिसको साल 2018 में यूएसए में बनाया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बैग में बहुत ही अमेजिंग सेंसर मौजूद हैं। जैसे ही इस बैग में सारे
सामान को डालकर पैक करते हैं तो उसमें लगे सेंसर सभी चीजों को स्कैन करके एक डिजिटल मॉडल रेडी कर देते हैं, और जैसे ही आप किसी भी चीज को बाहर निकालते हैं तो आप उस पर्टिकुलर चीज को वापस बैग में नहीं डालते, तो उसमें डेवलप की गई सेमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको नोटिफिकेशन देने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बैग मिरर व्यू, वाईफाई हॉटस्पॉट और बैग में मौजूद इंस्टॉल की गई एलईडी लाइट इस बैग को और ही खास बना देती है। इसीलिए सब चीजें इस बैग को बहुत ही अमेजिंग बनाती हैं, क्योंकि सब चीजों को याद रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं बल्कि आपके बैग की होगी। नंबर 7 दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा यूनिक केक दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपको एक चीज याद जरूर आ जाएगी। अभी जो आप केक देख रहे हैं उसको साल 2018 में यूएसए में बनाया गया था, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस केक में अभी तक का सबसे रियलिस्टिक टॉयलेट केक भी माना जाता है, जिसमें आप फ्लश भी कर सकते हैं। हो गए ना परेशान हो हैरान? एक्चुअली इस केक में फ्लश मैकेनिज्म को ईटेबल जेल और लिक्विड वाटर का यूज करते हुए बनाया गया है। और इस केक की बात की जाए तो इस केक को वुडन फ्लोर के ऊपर पैन केक और चॉकलेट और क्रीम का यूज करते हुए बनाया गया है। क्या आप इस केक को खाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में मौजूद बोन बेरी राइडर बीटल इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक बीटल भी माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह केमिकल टफ्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, खास किस्म का केमिकल को फेंका जाता है जिसकी वजह से वो चीज जलकर खत्म हो जाती है। क्या आप उस बीटल की उस अमेजिंग वीडियो को देखा है जिसको वो अपने केमिकल को रिलीज करता है? ये वीडियो इस बीटल की केमिकल थ्रोइंग वीडियो है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि बीटल किस तरह तेज स्पीड के साथ अपने पार्ट से केमिकल को रिलीज करता है। जैसे ही वो किसी जगह पर गिरता है, चंद ही सेकंड में वो चीज जल जाती है, और यही चीज बीटल को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। नंबर 9, आपसे पूछा जाए क्या इस जमीन पर दिन और रात एक ही जगह पर एक ही वक्त में हो सकते हैं, पर आपका जवाब होगा नहीं। पर क्या आप जानते हैं कि जमीन में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर दिन और रात एक ही वक्त में एक ही जगह में होती है? एक्चुअली जमीन की बेंड होने की वजह से आर्टिकल सर्कल के पास बहुत सी ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर दिन और रात एक ही वक्त में होता है। इस वीडियो को अलास्का क्रूज में रिकॉर्ड किया गया था, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक ही जगह पर एक ही वक्त में एक तरफ रात है और दूसरी तरफ दिन हो रहा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि डे एंड नाइट कॉम्बिनेशन को बहुत ही रेयर माना जाता है। नंबर 10 दोस्तों, आप अकेले कभी न कभी तो शॉपिंग करने जरूर गए होंगे, लेकिन इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम साइज और कपड़ों के पैटर्न को सिलेक्ट करने में आती है, जिसकी वजह से कुछ लोग शॉपिंग नहीं करते और कुछ अजीब से ही परचेज कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि साल 2017 में यूके की रिसर्च से ये बात साफ जाहिर हुई है कि ऑलमोस्ट 30% कस्टमर जो शॉप में कपड़ों को खरीदने आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइज और अच्छे पैटर्न के होने की वजह से एक शॉपिंग को क्विट कर देते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस एडवांस दुनिया में इसका कोई एडवांस अल्टरनेट नहीं? तो आप गलत हैं। यह यूए की टेमल और लेमन की बनाई जाने वाली सबसे पहली विजुअल क्लॉथ सेलेक्टर मिरर से इस मिरर में स्टोर में मौजूद क्लोथ, ये शूज सभी सैंपल्स को ऑलरेडी फीड करके रखा जाता है, जिसके थ्रू जैसे ही कोई भी इंसान इस मिरर के सामने खड़ा होता है, ये चंद ही सेकंड में ऑटोमेटिक ही उस इंसान की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कौन से पैटर्न के क्लोथ या शूज पर सबसे ज्यादा फिट आएंगे उसको मिरर में देखने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कस्टमर के एग्जैक्ट साइज और बगैर किसी भी कपड़ों को पहने मैनुअली किसी भी कपड़ों को टच करके आप वर्चुअल वे में भी देख सकते हैं। तो ये डिवाइस और मिरर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। नंबर 11 दोस्तों, अभी तक आपने बहुत से यूनिक बर्ड्स तो जरूर देख चुके होंगे, लेकिन क्या आपने उस दुनिया की सबसे खूबसूरत बर्ड को देखा है? ये वीडियो गोल्डन फेस्नेट नाम के एक चिड़िया की है जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में पाई जाती है, और इसकी बनावट और खूबसूरत कलर पैटर्न की वजह से इस बर्ड को दुनिया की खूबसूरत बर्ड भी माना जाता है। क्या आपने इस बर्ड को कहीं पर देखा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 12 अभी तक आपने बहुत से अमेजिंग मशीन वेंडिंग्स तो देखी होंगी, लेकिन वेंडिंग मशीन का अच्छे से इस्तेमाल किस तरह किया जाता है उसकी एग्जांपल इस्तांबुल ने पूरी दुनिया के सामने रख दी है, जहां पर उन्होंने जगह जगह पर स्ट्रीट डॉग के लिए वेंडिंग मशीन को लगाया है। जब भी कोई इंसान इस वेंडिंग मशीन में प्लास्टिक बोतल को डालता है तो उस मशीन से साइड से स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना बाहर आ जाता है। इस्तांबुल गवर्नमेंट का कहना है किसी चीज की वजह से डॉग का पेट भी भर जाता है और माहौल को भी साफ रखा जाता है। क्या ये इस्तांबुल का काम सही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 13 क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज या ऑफिस में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उनको चंद ही सेकंड में डायग्नोस करके सॉल्व कर दिया जाता है? एक्चुअली बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे, लेकिन इस तरह की फैक्ट्रीज या कंपनीज में डायरेक्टली स्मार्ट इंडस्ट्रियल AR हेलमेट का यूज किया जाता है, जिनको सबसे पहली बार यूएसए में इंटेल के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया था। इन हेलमेट में अलग अलग एंगल्स पर बहुत से कैमरास भी होते हैं और थर्मल सेंसर और AR टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से आप
सिस्टम की हीट एरर और दिमाग को बगैर सिस्टम को हाथ लगाए देख सकते हैं। उस एरर को कैसे ठीक करना है उसका भी ट्यूटोरियल वीडियो भी हेलमेट की मिरर पर नजर आएगा। है ना अमेजिंग इन्वेंशन दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।